के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विश्वाली। आज के खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नारायणपुर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर। यहाँ ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और जिम्मेदारों की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। नारायणपुर जिले के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत करमरी के आश्रित ग्राम पलरभाट के ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर प्रतिष्ठा मंगमई को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी खोलने और स्कूल भवन की मांग की है। बता दें कि ग्राम पलरभाट के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जंगली जानवरों के खतरे के बीच पैदल सफर करना पड़ता है। बरसात के मौसम में कीचड़ और दलदल के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। हम लोग आज यहाँ पर कलेक्टेड यहाँ आए थे कि हमारे समस्या को लेकर हम आए थे। हमारा समस्या ये है कि हमारे गांव तक मतलब रोड नहीं होने के कारण हम ग्रामवासी सभी लोगों को बहुत कठिनाई से उधर गुजरना पड़ता है। तो हमको बरसात समय बारिश होने से हमारा गांव तक गाड़ी या कुछ भी जा नहीं पा रहा है। इसीलिए हम लोग पैदल आना जाना परिस्थिति के साथ जाते हैं। तो और क्या क्या मांग को लेकर आए हो? और ये भी है कि स्कूल का नाम है लेकिन ऐसी गोटुल में पढ़ाया जाता है। तो हमको एक भवन भी चाहिए बोल के ऐसा मांग करने हम लोग आए थे। और आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी नहीं होने के कारण भी बच्चे लोगों को भी जो आंगनबाड़ी से जो लाभ मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाता है और गर्भवती महिला लोगों को भी लाभ नहीं होता है। हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे कलेक्टर मैडम को आवेदन देने के लिए। पहले भी दे चुके हैं। हमारा समस्या ये है कि वहाँ पे सड़क मार्ग नहीं होने के कारण हम लोगों को बीमारी में आने जाने में हम लोगों को तकलीफ हो जाता है। बरसात समय हम लोगों को भूखे भी लाना पड़ता है और इसलिए आए हैं कि और भी समस्या है। आंगनबाड़ी नहीं होने के कारण गर्भवती महिला लोगों को भी जो मिलना है सुविधा वो भी नहीं मिल पा रहा है। कुपोषण बच्चे भी उन लोग जो मिलता है आंगनबाड़ी के तौर पर वो भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आए हैं। और स्कूल का भी है, वहाँ पे स्कूल संचालित है लेकिन वहाँ पे झोपड़ी में पढ़ाया जाता है उनको। तो ग्राम पंचायत करमरी के आश्रित ग्राम पलरभाट के हाल बेहाल है। यहाँ पर लोगों को बुनियादी सुविधाओं की जो है समस्या से जूझ रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं इनको नहीं मिल पा रही हैं। जो सरकार सुविधा इनको देती है वही सुविधा इनके गांव तक नहीं पहुंची, जिसको लेकर लगातार यहाँ के लोग परेशान हैं और ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब तक लगता नहीं कि इस पे कोई भी कार्रवाई हुई है या फिर इनको आश्वासन मिला है कि इनको सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से बुनियादी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंची है, पलरभाट के ग्रामीण लगातार परेशान है, समस्या इनके सामने खड़ी होती जा रही है। समस्याओं को लेकर कई बार अवगत भी करा चुके, लेकिन अब तक सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? आखिर समस्या कहाँ आ रही है? जी, कहीं ना कहीं ये जो मामला नारायणपुर के भुजमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पलरभाट का है और ये पलरभाट करमरी पंचायत के अंतर्गत आता है। जो करमरी पंचायत है ये लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता रहा है और इन क्षेत्रों में नक्सलियों की जो गतिविधि वो बड़ी संख्या में रही और जिसके चलते इस क्षेत्र में अधिकारी और कर्मचारियों का जो आना जाना है, साथ ही साथ बात की जाए तो शासकीय योजनाओं के संचालन की, तो यहाँ पर शासकीय योजनाएं की संचालन बेहद ही धीमी गति से पहुंच पाती है। गांव में केवल जो सोसाइटी का संचालन होता है वो भी गांव से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर होता है। तो जो गांव का जो मार्ग है वो जंगली इलाका है और पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके से लोगों को रोजाना आना जाना पड़ता है। खास करके दिक्कत उस समय होती है जब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों को वहां से आना पड़ता है। जब बीमार व्यक्ति को पलरभाट से निकालकर नारायणपुर जिला अस्पताल लाना पड़ता है, उस वक्त सबसे ज्यादा समस्या होती है क्योंकि सड़क नहीं होने के चलते वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती। हफ्ते महीने में या कई दिनों में एक बार कभी स्वास्थ्य कर्मी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जिस प्रकार की सुविधा उनको मिलनी चाहिए उस प्रकार की भरपूर सुविधा नहीं मिल पाती है।
एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से लोगों को लगातार जो समस्याएं हो रही है, और खास करके समस्या बरसात में और ज्यादा बढ़ जाती है। जब बरसात होता है तो वहां पे कीचड़ वाली जो पूरे मार्ग हो जाते हैं, कीचड़ में तब्दील हो जाता है, लोग गिरते पड़ते वहां तक पहुंचते हैं। कई बार हमने खबर भी दिखाई है कि लोग कांवड़ में उठा के, डोली में उठाकर मरीजों को लेके आ रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके। कई बार उस क्षेत्र में जंगली जीव होते हैं, भालू के काटने का मामले आते हैं, उसको लेकर भी ग्रामीण कांवड़ में उठाकर लाते हैं। कई बार ऐसा मुसीबत पड़ता है कि स्वास्थ्य सुविधा मौके पर नहीं मिलने की वजह से लोगों की जान तक चले जाती है जी। अब देखने वाली बात है कि इतने दिनों से जो अधिकारियों को और जो नारायणपुर के कलेक्टर है उनको लगातार सूचित किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि भी इस मामले से कहीं ना कहीं अवगत है, बावजूद इसके इस पर जो जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए था, जिस प्रकार से इस पर समाधान होना चाहिए था, अब तक के होता नहीं दिख रहा है। जिसके चलते कल गांव वाले नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचे थे और ज्ञापन सौंपे कलेक्टर को। नए कलेक्टर हैं प्रतिभा मुंगई, जिनको इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ग्रामीणों ने जानकारी दी है उसके बाद उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है उस क्षेत्र में सड़क निर्माण का और जो शासकीय योजनाएं हैं उनके निर्माण का। लेकिन सवाल तो यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से आकाश पहले भी कई बार ये ग्रामीण परेशान होकर समस्या के लिए निजात दिलाने के लिए गुहार लगा चुके, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई है। अब नए कलेक्टर आए हैं, उनको भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। लगता क्या है, क्या पुराने जो लोग थे या फिर जिन्होंने समस्या सुन के भी अनसुना कर दिया, अब नए कलेक्टर के आने के बाद ये समस्या हल होती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से हालात आपने बताए तो वाकई कठिनाइयों का सामना यहाँ के ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जी, यहाँ के जो ग्रामीण है लगातार दो पलड़े में कहीं ना कहीं पिसते नजर आते हैं। एक और जहाँ नक्सल दहशत का जो प्रभाव है वो नजर आता है, वहाँ वहीं पर प्रशासन के उदासीनता जो है वो नजर आती है, जिसके चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। इस बार ग्रामीणों ने वोट करके अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना जो सरपंच चुना है, सरपंच भी इसके साथ आए हुए थे। सरपंच का भी कहना था कि लगातार जो परेशानी हो रही है और इन परेशानियों को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए वो ग्राम सभा के माध्यम से भी इस बात को सामने रख रहे हैं। साथ ही साथ जो कलेक्टर है और साथ ही साथ जो वो क्षेत्र के वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इस पूरे जो समस्या है उसको हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो क्या यहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाएंगी? सवाल ये बड़े खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा रोड नहीं है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती, तो इस तरह से तो लोगों की जान पे भी खतरा बन जाता होगा। इसके बाद भी यहाँ के जो लोग हैं जिनको जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उनकी नींद नहीं खुल रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन यहाँ पर रोड की समस्या नहीं, रोड की समस्या कब से ये रोड बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कब से यहाँ पर अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही, कितना समय हो गया इस पूरे मामले को? जी, कहीं ना कहीं जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र पिछले 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र में सड़क बनाने की मांग कर रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, पहले भी हमने इस न्यूज को कवर किया था। जो ग्राम परल भाट के जो ग्रामीण है वो अपने सामर्थ्य से पगडंडी जैसा सड़क बनाने के लिए मजबूर हो गए। जब सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, जब प्रशासन ने उनकी बातें नहीं सुनी, तो वो खुद अपने परिश्रम करके उस जंगल के अंदर में पहाड़ को काटकर एक प्रयास किया गया कि किसी प्रकार से आवागमन सुचारू हो सके। लेकिन ये आवागमन केवल गर्मी के दिनों में ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बरसात के दिन आ जाते हैं तो पूरे के पूरे जगह में जंगली झाड़ियां उग जाती है, कीचड़ हो जाते हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के हालात आप बयां कर रहे हैं तो ये समझ से ये लग रहा है कि यहाँ पर परेशानियों का अंबार बना हुआ। लेकिन ये जानना चाहेंगे आकाश आपसे कि पानी और बिजली की समस्या भी किनके क्षेत्र में बनी हुई है? जी, कहीं ना कहीं ये जो करमरी गांव के करमरी पंचायत का परल भाट जो है ये गांव है, लेकिन यहाँ पर जब सड़कें ही नहीं पहुंचे, कहा जाता है कि किसी क्षेत्र का विकास तभी हो पाता है जब वहां पर सड़कों का विकास हो। लेकिन यहाँ जब सड़कें ही नहीं पहुंचे तो विकास कहां से पहुंचेगा? जिस वजह से यहाँ पर जो विद्युत की समस्या अभी भी बनी हुई है, सड़क, बिजली, पानी, पीने के पानी के लिए केवल एक हैंडपंप है। अच्छा। जो हैंडपंप खराब हो जाने के बाद ग्रामीणों को झरिया और नाले का पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए एक कड़ा संघर्ष होगा। कहीं बड़ा सवाल है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को किस प्रकार से हल करता है, क्योंकि ग्रामीण गंदा पानी पी के भी बीमार होते हैं और इस बीमारी के लिए वो जब जिला अस्पताल आना चाहते हैं तो सड़कें खराब होती है।
जब बात की जाए तो यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोगों को कांवड़ में उठाकर लाने को मजबूर होना पड़ता है। और शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एक आंगनबाड़ी नहीं है अभी तक। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को अपने छोटे छोटे चेकअप के लिए भी 8 से 9 किलोमीटर दूर ग्राम बरौन आना पड़ता है और वहां पर आकर उनको इलाज कराना पड़ता है। ग्राम जमरी आना पड़ता है, वहां पर इलाज कराना पड़ता है। तो ये जो ग्रामीण है उनको लगातार परेशानी। एक गर्भवती महिला यदि उतने दूर पैदल चल के आती है तो निश्चित तौर पर उन्हें तकलीफ, कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो बड़े स्तर पर होती है। बात ही की जाए शिक्षा व्यवस्था की तो एक स्कूल जरूर संचालित है, प्राइमरी स्कूल है, सालों से संचालित है, वहां पे शिक्षक जरूर जाते हैं, लेकिन वो स्कूल ऐसे भवन में संचालित है जहां पर केवल कहा जा सकता है घोटुल है, वो गांव का घोटुल है और वहां पर घोटुल में शिक्षा व्यवस्था संचालित है, प्राइमरी स्कूल संचालित है। लेकिन जो स्कूल की जो व्यवस्था कही जाए तो वहां पर अब तक के स्कूल का एक ईंट तक के नहीं लगा हुआ है। पहले कहीं ना कहीं परेशानी बताई जाती थी कि इन क्षेत्रों में नक्सल गतिविधि है जिस वजह से यहाँ पर समस्याएं नहीं पहुंच पाती। इस प्रकार की जो परेशानी अपनी बताई जाती थी अधिकारियों के द्वारा, लेकिन अब कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई भी इस प्रकार का विरोध नहीं करता। लोग खुद चाह रहे हैं कि उनके गांव में स्कूल बने, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उदासीन नजर आता है। बिल्कुल, प्रशासन की अगर हम आपने बात निकाली तो यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या अब तक कोई जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आता, या फिर आते हैं तो उनको अनदेखा करके चले जाते हैं? कोई भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेता अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं कभी? जी, कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो अबुझमाड़ का क्षेत्र आता है और यहाँ पर लगातार जो नक्सल प्रभाव के चलते जनप्रतिनिधि यहाँ पर जाने से भी डरते थे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को मारना, जनप्रतिनिधियों को मौत के घाट उतारने तक की घटनाएं इन क्षेत्रों में हुई है, जिस वजह से जनप्रतिनिधि जाने डरते थे। लेकिन इस बार जो समस्या है, जो वहां का जनप्रतिनिधि है वो गांव से ही चुन के आ रहा है। इस बार वो उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं इस समस्या का निजात करेंगे, कहीं ना कहीं हल निकालेंगे। इस प्रकार से सरपंच खुद ठान के रखे हुए हैं और खुद सरपंच इस पे कार्य करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि अब खड़े होकर खुद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे, आकाश की लगभग कितनी आबादी यहाँ पर जो है रहती होगी? जी, जो ग्राम परल बात करें तो इसमें 2 पारा आता है, एक हिकोनार और एक परल भाट। हिकोनार में 25 से 30 घर बताए जाते हैं, यहाँ पर 30 परिवार निवास करते हैं और हिकोनार में 30 परिवार निवास करते हैं। तो इस प्रकार से 60 परिवार यहाँ पर जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 70 से 80 जो संख्या है वो ग्रामीणों की है, लगभग 100 के आसपास की संख्या हो सकती है। इस प्रकार के अनुमान बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा। तो जो 100 लोगों को इस प्रकार की जो परेशानी है इस प्रकार से बताई जा रही पड़ती। बिल्कुल, 100 लोगों की आबादी है और लगभग इतनी बड़ी परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं। आकाश, आपने इन लोगों से बातचीत करी इस पूरे मामले को लेकर? इनका क्या कहना है कि इनकी तो सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब भी अगर सुनवाई नहीं होती, अब ये लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? जी, कहीं ना कहीं जब ग्रामीणों से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि लगातार इस प्रकार की बातों से वो प्रशासन, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी को अवगत करा रहे हैं। बावजूद इसके उनके जो समस्या का हल है वो पिछले 5-10 सालों से निकाला नहीं जा रहा, जिस वजह से ग्रामीण कहीं ना कहीं परेशान है। बार बार कलेक्टेड आना, बार बार अधिकारियों के पास आना, और उनके कहीं ना कहीं रोजमर्रा के ऊपर भी सवाल उठता है, रोजमर्रा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है और परेशानी होती है उनको, जिस वजह से ग्रामीण हताश नजर आते हैं। इस क्षेत्र के जो ग्रामीण है वो कम शिक्षित है, जिस वजह से ग्रामीण किसी प्रकार के आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन की बात तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो मन में खटास है प्रशासन को लेकर, उनके मन में जो खटास है जनप्रतिनिधियों को लेकर वो साफ जाहिर होती है। बिल्कुल, इनकी मांगे सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सरकार तमाम सुविधाएं देती है लोगों को, लेकिन ये सुविधा इन तक नहीं पहुंच पा रही। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर कोई जो है जाना नहीं चाहता, लेकिन समस्या इतनी ज्यादा विकराल है कि लगता है कि जनप्रतिनिधि और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आकाश, हम यही जानना चाहेंगे आपसे, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निवास करते हैं, 100 की आबादी कम नहीं होती है, रोजमर्रा की जरूरतें तो सभी को होती है, ग्रामीण क्षेत्र है और इस तरीके से यहाँ का माहौल है, तो ये लोग रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं अपने? जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बात करें ठंड और गर्मी के समय में ग्रामीणों को आने जाने में
उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो साइकिल के माध्यम से, पैदल के माध्यम से आना जाना करते हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं अपने ही गांव में लॉकडाउन की स्थिति में आ जाते हैं, जिस वजह से वो बारिश से पहले ही जो अपने संसाधन है वो जुटा लेते हैं, आसपास के बाजारों से जो सामग्री है वो खरीद लेते हैं और कहीं ना कहीं वो सामग्रियों को वो एकत्र करके रखते हैं ताकि बारिश भर वो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके और बारिश के बाद फिर से उनकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो साप्ताहिक बाजारों से वो पूरा करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोग ग्रामीण परेशान हैं, कहीं ना कहीं इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा सवाल अपने आप में इस सरकार के ऊपर खड़ा करता है। लेकिन हम यही चाहेंगे आकाश की इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट इससे जुड़ी हो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्राम पंचायत करमरी के आश्रित ग्राम परल भाट में जिस तरीके से बुनियादी सुविधाएं नहीं है, यहाँ के लोग परेशान हैं। विस्तार से हमारे संवाददाता ने एक एक जानकारी दी, जिस तरीके से यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए वो इनको नहीं पहुंच रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसकी वजह से यहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि यहाँ पर जाने से डरते हैं, लेकिन अगर वो डरते हैं तो ये सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं यहाँ के ग्रामीण, लगातार सुनवाई भी करने के लिए पहुंचते हैं, लगातार कलेक्टर को ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन अब तक इस मामले में किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि एक नए कलेक्टर वहां पर पहुंचे जिसके बाद थोड़ी सी उम्मीद इन लोगों को जागी है और ये अपना ज्ञापन लेकर आज वहां पहुंचे थे और गुहार लगाई थी कि शायद इनकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन अब तक ये सामने नहीं आ पाया है कि इनकी समस्याएं सुनी गई या नहीं। जिस तरीके से आपने सुना कि पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है, मरीज परेशान होते हैं, स्कूल नहीं है, एक समस्या हो तो उस पर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर तो समस्याओं का अंबार लगा है। अब देखना है सरकार की इस मामले में नींद खुलती है या नहीं खुलती, या फिर ये ग्रामीण यूं ही परेशान होते रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।